હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इन अवर लास्ट सेशन वी हैव डन अप टू द होल्डिंग्स का हमने किया था, राइट? पेट्रोल एंड डीजल का होल्डिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था तब. नाउ लेट्स सी फर्दर विथ पेज नंबर 112. दैट इज वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. अब आगे देखते हैं कि वहां पे जो होल्डिंग्स लगे थे वहां पे एक सेंटेंस लिखा था कि पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, राइट? यानी कि पेट्रोल एंड डीजल अब हमारे पास ज्यादा नहीं है तो वो ज्यादा चलेगा नहीं, ऐसा लिखा था. तो वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा है. वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप. उन लोगों को ऐसा लगा कि अब हम एक काम करते हैं कि अंकल को ही पूछ लेते हैं जो पेट्रोल पंप के बाहर काम करते हैं, वो पेट्रोल जो डालते हैं कार में, राइट? पेट्रोल एंड डीजल जो डालते हैं उनको ही हम पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों कि भाई पेट्रोल एंड डीजल लास्ट होने वाला नहीं है, यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, यानी कि आगे हमें मिलने वाला नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है. ऐसा क्यों? तो एक बेटर ऑप्शन है कि अगर पेट्रोल पंप वहां पे जो काम करते हैं उन लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, राइट? तो बेटर उन लोग बच्चों ने ऐसा सोचा कि पेट्रोल पंप वाले अंकल से ही पूछ लेते हैं. अब्राहम, अब दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन अब्राहम, मंजू एंड अंकल. अब्राहम बोलता है अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल. अब अब्राहम को एक क्वेश्चन था कि ये पेट्रोल एंड डीजल कहाँ से मिलता होगा, राइट? तो उन्होंने पूछा कि अब्राहम ने पूछा कि अंकल ये पेट्रोल एंड डीजल कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल. तो अंकल रिप्लाइज, हु वर्क्स ओवर देयर इन द पेट्रोल पंप, ही रिप्लाइज फ्रॉम डीप डीप डाउन द अर्थ, डाउन द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, राइट? यानी कि जो हमारी जमीन होती है वहां पे डीप डीप डाउन, वहां से हमें पेट्रोल एंड डीजल मिलता है. दैट टू वी लाइक पेट्रोल एंड डीजल ऐसे नहीं मिलता है, हम ऐसे ही उसको यूज नहीं कर सकते हैं. वी नीड टू रिफाइंड देम, राइट? प्रोसेस करनी पड़ती है उसके ऊपर और उसके बाद वो यूज होता है. सो बेसिकली वी गेट पेट्रोल एंड डीजल डीप डीप डाउन अंडरग्राउंड फ्रॉम द that is underground, right? Earth. Now Manju, but how does it get made there? अब वो वहां पे कैसे बनता होगा? मंजू को ऐसा क्वेश्चन हुआ, ऐसा लगा कि वो वहां पे कैसे बनता है. तो अंकल ने बताया इट इज फॉर्म्ड नेचुरली. नेचुरली यानी कि जो जिसमें मैन की कोई प्रोसेस नहीं होती है उसको नेचुरली बोलती है, राइट? जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, सुनामी, राइट? दीज ऑल आर कॉल्ड नेचुरल कैलामिटीज. नेचुरली यानी कि खुद से बनती है, यानी कि प्लांट हम वाटरिंग करते हैं, राइट? पर वो अपने आप ग्रो होता है, राइट? सो वैसे ही नेचुरली हवा आती है, सो दैट इज नेचुरल. बारिश होती है, दैट इज नेचुरल, राइट? या जहां पे हमें मैनमेड की कोई प्रोसेस नहीं होती है, राइट? नाउ अंकल इट फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली. बट उसकी प्रोसेस जो होती है बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही स्लो होती है, राइट? इट इज नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन. इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई बनावट नहीं होती है या मशीन की भी कोई बनावट नहीं होती है, उसको हम नेचुरली बोलते हैं. अब अब्राहम बोलता है देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट अवरसेल्फ यूजिंग अ बोरवेल. तो हमें अगर वो नेचुरली है तो हवा के लिए पैसे भरने पड़ते हैं? नहीं. तो वैसे ही अब्राहम को लगता है कि ऑब्वियसली अगर ये हमें नेचुरली मिलती है तो हमें उसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, राइट? पैसे नहीं देने पड़ते हैं. तो उसको ऐसा लगा कि हम तो बोरवेल में से जैसे पानी अभी निकालते हैं ना, सबके घर में बोरवेल होता है और वहां से पानी आता है, राइट? तो वैसे ही हम बोरवेल में से पेट्रोल एंड डीजल निकाल सकते हैं ना, ऐसा अब्राहम को क्वेश्चन होता है, राइट? लाइक वी पंप आउट अवर वाटर, राइट? जैसे पानी निकालते हैं वैसे हम निकाल सकते हैं, उसको ऐसा लगता है. तो अंकल बोलता है इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर. नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमारे घर के नीचे भी ऑयल एंड पेट्रोल होता है. नहीं, इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, राइट? वो बहुत ही कम जगह है, वेरी फ्यू प्लेस इन अवर कंट्री वी फाइंड पेट्रोल एंड डीजल. वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट. हमें बहुत बड़े मशीन्स की जरूरत पड़ती है और पंप आउट करने के लिए, पंपिंग आउट करने के लिए बहुत बिग मशीन्स की जरूरत पड़ती है, राइट? एंड क्लीन इट यानी कि उसको रिफाइंड भी हमें करना पड़ता है, ऐसे ही हम यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हम बोरवेल में से वाटर जो यूज करते हैं हम ऐसे ही करते हैं,
but petrol and diesel we cannot use directly, right? Now find out and discuss. अब ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, यानी कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स. ऑयल फील्ड्स कौन कौन से कंट्री और कौन से स्टेट में है, इंडिया में कौन से स्टेट में ऑयल फील्ड्स है, राइट, जहां से हमें ऑयल, पेट्रोल, डीजल मिलता है. बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. अब ऑयल के अलावा क्या मिल सकता है डीप इनसाइड द अर्थ, और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, राइट. ऑयल एंड लाइक इसके अलावा, पेट्रोल एंड डीजल के अलावा. फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास. ट्रैफिक रूल्स जैसे कि रेड, येलो एंड ग्रीन, राइट, ये जो ट्रैफिक लाइट्स है एंड ट्रैफिक रूल्स है उसके बारे में डिस्कस करना है. एंड फाइनली वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियली. थिंक वाई. हम पेट्रोल एंड डीजल ऐसे यूज करते हैं, राइट, क्यों, राइट, अगर खत्म हो गया तो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस बिहाइंड दैट. सो ये हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक इट बाय योरसेल्फ. इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी विद द आंसर्स. नाउ लेट्स सी फर्दर. दे डिस्कस फर्दर. दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश. अब उसको लगा कि अरे पेट्रोल फिनिश होने वाला है. द पोस्टर सेड दैट द पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. अब पोस्टर में तो ऐसा लिखा था कि भाई ये जो पेट्रोल है वो ज्यादा टाइम तक हमारे पास होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि पेट्रोल खत्म होने वाला है. तो अंकल बोलते हैं इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट. ऐसा नहीं होता है कि जितना हम यूज करते हैं उतना जल्दी बनता है, राइट. इट टेक्स lakhs of years for it to be formed under the earth. अब कई लाख, ऐसे बोलते हैं कि दिन लगते हैं वो बनने के लिए, ऐसा अंकल बोलते हैं. अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेस. ओ माय गॉड, अब ऐसा बोलते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो व्हीकल्स कैसे रन करेंगे, यानी कि हम कैसे चला पाएंगे व्हीकल्स. तो मंजू बोलते हैं ऑन सीएनजी. सबको पता है ना सीएनजी गैस आता है, राइट. सीएनजी पंप आपने देखे हैं, राइट. सो ये जो सीएनजी है उसके ऊपर हमारे व्हीकल्स, अभी तो कार चल रही है सिर्फ, पर आगे के टाइम में ऐसे पॉसिबिलिटीज है कि 2 व्हील भी चलते होंगे, राइट. बेसिकली अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं मिला तो. आई हैव सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन्स ऑन सीएनजी गिव लेस स्मोक. ये सीएनजी जो होते हैं वो नेचर फ्रेंडली होते हैं, राइट, और वो कम पॉल्यूट करते हैं नेचर को, राइट. पॉल्यूशन कम फैलाते हैं एयर में. जैसे कि रिक्शा, सीएनजी रिक्शा होती है, सीएनजी हमारी कार्स होती है, वो अंकल हंसते हैं. दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ. इट इज ऑल्सो लिमिटेड. अब उनको ऐसा हंसी आती है कि बेटा ये भी जमीन में से, अंदर से, अंडरग्राउंड में से ही आता है, एंड ये भी हमारे पास लिमिटेड ही है, राइट. दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स. हाँ, इसको ऐसा लगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम रन कर सकते हैं. आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल. मैंने देखी है इलेक्ट्रिक बाइसिकल. जैसे कि हम अभी सोलर पैनल्स थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बचत करते हैं हम, वैसे ही हम रन कर सकते हैं. तो अब्राहम बोला वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप. हाँ, अभी तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेंशन करना पड़ेगा, वरना हम इन फ्यूचर कैसे हम व्हीकल्स रन कर पाएंगे. जैसे कि अभी आपको वो लग रहा है ना कि हाँ कुछ तो अभी करना पड़ेगा, कुछ तो इन्वेंशन करना पड़ेगा, वरना हम बाइसिकल लेके घूमेंगे. ऐसे ही अब्राहम को भी लगता है. तो दिव्या बोलती है माई दादी, दैट इज ग्रैंड मदर, would be happy if fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? अब उनकी दादी को पसंद नहीं था, क्योंकि पुराने जमाने में अगर देखें तो व्हीकल्स बहुत ही कम थे, राइट, एंड इसके हिसाब से पॉल्यूशन भी बहुत कम था. तो उसकी दादी को बहुत खुशी होगी, ऐसा दिव्या बोलते हैं कि भाई हाँ मेरी दादी को तो बहुत ही पसंद आएगा अगर कम से कम व्हीकल्स जो रोड पे होते हैं अगर पाए जाए तो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कीड़ियों मकोड़े की तरह, यानी कि एंट की तरह ये जो व्हीकल्स होते हैं वो रोड पे हमें दिखाई देते हैं. तो मंजू बोलती है सी ओनली वन और टू पीपल आर सिटिंग इन दीज कार्स. व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस. अब देखो यहाँ पे तो 1 या 2 ही पीपल कार में बैठे हैं, राइट. तो इससे तो अच्छा है कि बस की फैसिलिटी है और एक साथ जाते हैं तो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है और हमारा फ्यूल भी सेव हो जाता है. तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं लोग. तो अब्राहम, दैट
विल सेव पेट्रोल। यस, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो वो सेव करते हैं पेट्रोल को। वन बस कैन कैरी मेनी पीपल्स, राइट। हम बसेस यूज नहीं करते हैं, बट सीरियसली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी गुड फैसिलिटीज नाउअडेज, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज हैं एंड यू शुड यूज इट, राइट। यू शुड कन्विंस योर पेरेंट्स टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। नाउ मंजू, When I grow up, I will invent a car that runs on sunlight। अब उनको लगता है हाँ, मैं जब बड़ी होंगी तब मैं ऐसी कार बनाऊंगी जो सनलाइट यानी कि नेचुरल जो हमें मिलता है वो उससे मैं कार बनाने की कोशिश करूंगी। देन वी वोंट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश, यानी कि तब उसको अगर ये कार इन्वेंशन करती है तो हमें बहुत ही वरी करने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया तो वी कैन यूज इट एज मच एज वी वांट। हम जितना भी चाहे उतना यूज कर सकते हैं, बिकॉज सनलाइट तो होने ही वाली है, राइट। और अभी तो ज्यादा गर्मी पड़ती है, राइट। सो दिस इज गुड आइडिया ऑफ मंजू। सो ये कन्वर्सेशन था, वो लोग डिस्कस करते हैं, अब्राहम, अंकल, मंजू, दिव्या, राइट, ऑल दीज पीपल्स। तो ये एक कन्वर्सेशन होती है उनके बीच में फ्यूचर वाली। आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया है, और अगर अच्छी तरह से और ज्यादा पता चलना है तो यू जस्ट गो थ्रू वीडियोस फॉर 2-3 टाइम्स। वन मोर थिंग, फाइंड आउट एंड डिस्कस वाला सेक्शन है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट बिफोर दिस यू ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दोज क्वेश्चंस। Thank you for joining us.